नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप, जहां चर्चा होगी हर एक जिले की, कहां कितनी वोटिंग हुई, पिछले कुछ साल के मुकाबले वोटिंग परसेंट में क्या अंतर आया है, बढ़ा है या कम हुआ है। ये भी समझेंगे कि अगर मतदान ज्यादा हुआ है तो उसके क्या मायने हैं, या कम हुआ है तो इसका मतलब क्या निकाला जा सकता है। तो चलिए, सत्ता के महासंग्राम में आज हम बात करने वाले हैं छिंदवाड़ा जिले की। तो छिंदवाड़ा में मतदान हो चुका है। छिंदवाड़ा को पीसीसी चीफ कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है। जिले में अब की बार 85.85% जो है वोटिंग हुई है। छिंदवाड़ा जिले में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। सबसे वीआईपी सीट छिंदवाड़ा खुद है और 2019 के उपचुनाव के मुकाबले अब की बार इस सीट पर 2.5% से ज्यादा वोटिंग हुई है। छिंदवाड़ा में 81.77% मतदान हुआ है। इस सीट से कमलनाथ ने चुनाव लड़ा। वहीं जोनारदेव सीट की बात की जाए तो इस सीट पर 85.83% लोगों ने मतदान किया। अमरवाड़ा सीट पर भी करीब 1% मतदान बढ़ा है। इसी तरह चौरई, सोनसर, पांडुर्ना और परासिया सीटों पर वोटिंग ज्यादा कहीं हुई है तो कहीं कम भी हुई है। तो चलिए समझेंगे आज सत्ता के महासंग्राम में छिंदवाड़ा जिले की 7 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान प्रतिशत का विश्लेषण। तो देखिए, अलग अलग विधानसभा सीटों पर जो मतदान प्रतिशत सामने आया है वो बहुत कुछ कह रहा है। यह भी कि कई जगहों पर मतदान प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है। और अगर उपचुनाव की बात की जाए तो देखिए, जब विधानसभा चुनाव हुए, कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बन गई और सरकार बनने के बाद खुद विधानसभा का उपचुनाव जब वो लड़े तो 24,000 की लीड के साथ उन्होंने चुनाव जीता था। उस वक्त जो मत प्रतिशत था वो 79.21 यानी 79.21, और अब जो मत प्रतिशत बढ़ा वो 85.83% बढ़ा है। तो इसके क्या मायने हैं। वहीं कई जगहों पर 1-2% का अंतर कम भी आया है। तो जब छिंदवाड़ा की हम बात करते हैं, जो खुद पूर्व मुख्यमंत्री आने वाले समय में अपने आप को सीएम फेस बता रहे या उनकी पार्टी उन्हें मान रही, कमलनाथ का क्षेत्र है और वहां पर मत प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखाई दिया है। तो ये क्या उत्साह है, या फिर उतना ज्यादा, जैसे कि कहा जा रहा था कि कमलनाथ जी ने बहुत ज्यादा समय नहीं दिया है उनके क्षेत्र में, तो ये उसका साइड इफेक्ट है। पांडुर्ना को जिला बनाने के बाद वहां पर मत प्रतिशत का बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं बढ़ना, यानी 1-2% तो बढ़ा है, लेकिन आप एकदम से हाइप कह दें तो वैसा नहीं हुआ है। और महिला वोटर्स का जो मत प्रतिशत है वो हमारे सहयोगी में और भी जानकारी दे देंगे। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि 2% महिला वोटर्स यहां पर और बढ़े हैं 2018 के बनस्पत। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं। हमें और भी जानकारी दे देंगे कि मत प्रतिशत का बढ़ना यानी क्या कह रहा है। तौफिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौफिक, क्या बताएंगे, मत प्रतिशत जो बढ़ा है कई जगहों पर कम हुआ है, इसके आंकलन क्या किया जा रहा है, मायने क्या निकाले जा रहे हैं? क्योंकि कई सारी पॉलिसीज, स्कीम हमने देखी जो दोनों ही पार्टियों की तरफ से घोषणा पत्र भी लॉन्च हुए, तो क्या असर किया यहाँ पर? जब वोटर्स जा रहे थे तो उनके मन में क्या कुछ मन में था जिसका हम वोट परसेंट से आंकलन कर सकें? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो है संपन्न हो चुके हैं और प्रत्याशी की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। और वोट परसेंटेज की बात करें तो छिंदवाड़ा विधानसभा इस बार बम्पर वोटिंग हुई है और मतदान केंद्रों पर भी लगातार हमने देखा था मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ। पिछले बार की तुलना में इस बार जो है छिंदवाड़ा में भी अधिक वोटिंग हुई है। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए या फिर सातों विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, छिंदवाड़ा विधानसभा को छोड़कर बाकी विधानसभाओं क्षेत्रों में जो मतदान प्रतिशत है वो बढ़ा हुआ है। लेकिन इसके मायने अगर देखा जाए तो कौन सी पार्टी को इसका फायदा होता है, इसका आकलन लगाना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो मतदान प्रतिशत इस बार छिंदवाड़ा में अधिक बढ़ा हुआ है। जी, मतदान प्रतिशत बढ़ा है। पांडुर्ना को हाल ही में जिला बनाया गया था तौफिक, और यहाँ अभी हाल ही में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो अलग अलग वेबसाइट्स हैं और उसमें इलेक्शन कमीशन की भी वेबसाइट है, वहां पर आज जो आंकड़ा आया है और भी बढ़कर सामने आया है। 86.21% जो है पांडुर्ना में मत प्रतिशत इस बार निकलकर सामने आया है। 2018 में 84.9 था, यानी 2% यहाँ पर भी बढ़ा है। तो जिला बनने के बाद माना जाए कि ये उसके पक्ष में दिखाई दिया है ये मत प्रतिशत, या पांडुर्ना की अपनी अलग समस्याएं हैं जिसको लेकर वोटर्स और बाहर निकले? देखिए पारुल, इसमें दो बात है, क्योंकि सौसर जो विधानसभा क्षेत्र है वो पांडुर्ना जिले में आती है। तो पांडुर्ना जिला जो है, वहाँ के जो लोग थे विगत कई वर्षों से जिला बनाने की मांग कर रहे थे और आखिरकार में वो जिला बनी गया था। दूसरी बात यह है कि जो सौसर उसी विधानसभा क्षेत्र में आता है। विधानसभा क्षेत्र सौसर में जो ग्रामीण है, वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, वो काफी नाराज चल रहे थे। उनका ये कहना था कि हमें प्रॉपर जो छिंदवाड़ा से जोड़ा जाए
या फिर हमें सौंसर को जिला बनाया जाए, लेकिन सौंसर को जिला नहीं बनाया गया है, जिससे लेकर वहां पे भी नाराजगी देखने को मिली थी। अब कहा जा सकता है कि चुनाव में जो रिजल्ट आएंगे उस पे कह सकते हैं कि कितना फायदा भाजपा को हुआ है या कांग्रेस को हुआ है। फिलहाल देखा जाए तो पांडुरना जिला बनने से वहां के जो लोग हैं उन पे खुशी थी, क्योंकि उन्हें जिला मुख्यालय बहुत लंबा सफर तय करके उन्हें छिंदवाड़ा आना पड़ता था। अब जिला बन गया है, तो जिला बनने से अब कितना फायदा सौंसर और पांडुरना के लोगों को है उसकी उम्मीद बाद में जताई जाएगी। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो मतदान प्रतिशत है पूरी 7 विधानसभाओं में मतदान प्रतिशत बहुत अच्छा रहा है। जी लौट रहे आपके पास तौफिक, जो लड़ाई थी वो अब हो चुकी है। अब नतीजे बतलाएंगे कि जो मत प्रतिशत है इसका जो हम विश्लेषण करेंगे उसका क्या कुछ एंगल निकल कर सामने आता है। मनोज वर्मा जी हमारा पॉलिटिकल एडिटर है, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। इस पर और भी विश्लेषण हम मनोज जी से समझने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, आपका क्या आकलन है कि जो मत प्रतिशत छिंदवाड़ा में बढ़ा है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ का क्षेत्र है, सभी की सभी विधानसभा 7 विधानसभा कांग्रेस के पास है, और हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से दावे किए जा रहे थे 7 विधानसभा जीतने की, मत प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन एकदम से हाइप नहीं ली है, 1-2% बढ़ता हुआ दिख रहा है तमाम सीटों पर। क्या देखिए, ये निश्चित तौर पे चिंता का विषय होना चाहिए दोनों ही दलों के लिए, क्योंकि अगर आप अपने पक्ष में मतदान की बात कर रहे हैं और जिन आदिवासी बेल्ट की हम बात कर रहे हैं वहाँ आप देखिए कि मतदान ज़्यादा हुआ है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में कम हुआ है। छिंदवाड़ा प्रॉपर की हम बात कर रहे हैं तो मतदान प्रतिशत कम हुआ है, लेकिन हमने जो आपने सौंसर की बात की थी बढ़ा। और पिछले जो विधानसभा चुनाव है तो मुझे लगता है उम्मीदवार भी शायद इसको लेकर गुणा भाग लगा रहे होंगे, क्योंकि जो जुन्नार देव था वो कांग्रेस ने 13% वोट अंतर से जीती थी। मतलब बीजेपी उम्मीदवार से 13% वोट ज़्यादा मिले थे जुन्नार देव। अमरवाड़ा में सबसे कम 5% के अंतर से जीती थी कांग्रेस, और वहाँ पे दूसरे नंबर हमने देखा था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार रहे थे। इस बार पार्टी ने मोनिका भट्टी, जो मनमोहन शाह भट्टी के परिवार से आती हैं, उनको अमरवाड़ा में टिकट दिया। पहले यहाँ से प्रेम नारायण ठाकुर लंबे समय तक जीतते रहे थे, दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री भी रहे थे, बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद पार्टी ने उनके बेटे उत्तम ठाकुर को भी मैदान में उतारा था, लेकिन उत्तम बहुत नज़दीकी मुकाबले में चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार पार्टी ने मोनिका शाह भट्टी पे दाव लगाया था। लेकिन 2 जोर सीटों पर जो नाराजगी की खबरें थी, एक चौरई है कि जहाँ रमेश दुबे थे वो इस बार फिर से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, और चौधरी चंद्रभान सिंह जो कि छिंदवाड़ा से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, वो पहले मंत्री भी रह चुके हैं, छिंदवाड़ा से चुनाव भी जीत चुके हैं। और नाना भाऊ माहौड़ जो कि पिछली सरकार में शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में मंत्री रहे, उन पर दाव लगाया। तो अब क्या ये नए चेहरों पर जो दाव लगाया है पार्टी ने और कुछ पुराने चेहरों पर दाव लगाया है, उसका कितना पार्टी को फायदा हो रहा है। और ये जो वोट शेयर जो हमने देखा जीत का अंतर था वो हमने पांडुरना में 13% था, परासिया में 7% था, छिंदवाड़ा में 7% समथिंग था, 7.15 था। जबकि दीपक सक्सेना जो कि बड़े नज़दीकी माने जाते हैं कमलनाथ के, पीएचई मंत्री भी रहे हैं वो कांग्रेस सरकार में, और जब वो सरकार बनी थी तब माना जा रहा था कि उनको मंत्रिमंडल में लिया जाएगा, लेकिन कमलनाथ ने उनका इस्तीफा दिलाकर अपने लिए वही सेफ सीट चुनी थी और छिंदवाड़ा से चुनाव लड़े थे और बंटी साहू को उन्होंने लगभग 24,000 वोटों से हराया था। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि छिंदवाड़ा में अगर वोट शेयर कम हुआ है तो क्या कमलनाथ, जो कि माना जा रहा है कि वो चुनाव जीत सकते हैं, तो उनकी लीड कितनी जाती है। बिल्कुल, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय करा देती हूँ। नितिन उपाध्याय जी कांग्रेस प्रवक्ता है, छिंदवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए। नितिन जी स्वागत करती हूँ आपका। सुन पा रहे नितिन जी? सोनू सरस्वार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से भाजपा युवा नेता है। बहुत स्वागत करती हूँ सोनू जी आपका भी अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं? बहुत धन्यवाद पारुल जी। राकेश प्रजापति जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े छिंदवाड़ा से। राकेश जी आपका भी स्वागत सर। सुन पा रहे हैं? नमस्कार। राकेश जी आपकी नजर से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप उसी क्षेत्र में रहते हैं और करीब से भी समझ रहे होंगे चीजों को। क्या आप आकलन कर रहे हैं? कई सीटों पर हम देख रहे हैं मत प्रतिशत बढ़ा है। छिंदवाड़ा जहां से उपचुनाव खुद कमलनाथ लड़े जीते, वहां पर भी मत प्रतिशत पिछले उपचुनाव में 79 था, लेकिन 2018 में 82 था, 85 है सर। और बाकी जगहों पर भी कुछ ऊपर नीचे हुआ है। सौंसर का भी बताया जा रहा है कि हाई गया है 87.62 और ये चौरई का भी 87.85। आपकी नजर से मत प्रतिशत बड़ा है तो कहां ले जाएगा कांग्रेस बीजेपी को? देखिए, छिंदवाड़ा के अगर पूर्व मध्य प्रदेश का अगर बात करते हैं, अगर अपन तो छिंदवाड़ा के जो जिले की बात है उसमें जागरूकता, राजनीतिक जागरूकता के साथ आर्थिक सामाजिक हर क्षेत्र में लोग बड़े जागरूक हैं यहाँ। आप अगर इलेक्शन 90 से अगर देखें, 19 से 90 से लेकर 18 तक लगातार यहाँ मध्य प्रदेश बढ़ता रहा। पिछले 18 के जो चुनाव थे अब भी यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर
प्रथम नंबर था। इस बार भी क्या कहते हैं मध्य प्रदेश के अंदर प्रथम नंबर पर हाईएस्ट पे गया है। तो अगर अलीराजपुर की जोहाना सीट को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जिले की अगर बात की जाए तो छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश के अंदर ने एक अपना रिकॉर्ड बनाया है कि यहाँ पे क्या है, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर ये तीनों तरफ के लोगों में अन्य जिलों के अपेक्षा लोग यहाँ बड़े जागरूक हैं और अपने मत को लेकर भी बड़े जागरूक होते हैं, चाहे इसमें महिलाओं की बात कर लें या शहरी और ग्रामीण की बात कर लें। तो लोग महिला वोटर्स की संख्या भी बड़ी है राकेश जी, इसको लेकर क्या आपका बिल्कुल विश्लेषण? बिल्कुल लगातार यहाँ बढ़ी है और महिलाओं और पुरुष लगभग नेक टू नेक आया है। पुरुषों की महज कहते 1.251% क्या कहते महिलाओं थोड़ा सा आगे है पुरुष, बाकी नहीं तो नेक टू नेक क्या कहते महिलाएं बराबर चली है। क्योंकि अगर छिंदवाड़ा पूरे जिले की बात करते हैं अगर अपन, तो पूरे जिले के अंदर ग्रामीण अंचलों में भी वोटिंग हुई बराबर शहरों की अपेक्षा। ठीक है, मनोज जी वापस आप ही के पास आते हुए क्या कहेंगे, आप कितना सहमत हैं राकेश जी की बात से? सवाल पूछना चाह रहा था राकेश जी आपसे कि जिस प्रकार से बीजेपी ने उसको टारगेट किया छिंदवाड़ा का आकांक्षी सीट 2 बार से, इस बार बड़े सारे केंद्रीय मंत्रियों का डेरा रहा। हालांकि उनके टारगेट लोकसभा चुनाव था, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए भी काफी सारी तैयारियां थी। कई सारे केंद्रीय मंत्रियों के लगातार दौरे हुए, गिरिराज सिंह भी लगातार वहाँ काम करते रहे। कमल पटेल को प्रभारी मंत्री बनाया गया था, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। बाद में वो चुनाव अपना खुद में फंसे रहे तो जा नहीं पाए। और फिर बिहार के भी कुछ नेताओं को यहाँ ड्यूटी पे लगाया गया था। तो इसका इस पूरे चुनाव में कुछ असर दिखेगा आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय लीडर का पूरा टारगेट था छिंदवाड़ा, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर मध्य प्रदेश में अगर आपने जैसे 2024 का टारगेट बताया, जो टारगेट 2024 को फोकस करके उस तैयारी के साथ ये चुनाव लड़ा गया है। तो पूरे केंद्रीय मंत्री और सांसद वगैरह का पूरी निगाह क्या कहते हैं छिंदवाड़ा जिले के प्रति 2 बार मुख्य आपका राज्य गृह मंत्री अमित शाह के कमीना के 7 बड़े मंत्री यहाँ पर आए फोकस। भारतीय जनता पार्टी का ये था कि इसको किसी भी तरीके को सेंट्रलाइज करके इसको कमलनाथ को घेर दिया जाए। अगर इसको घेर लेते हैं और तो मध्य प्रदेश के बाकी जिलों की पर कमलनाथ के दौरे कम पड़ेंगे। उस राजनीति रणनीति के तहत उन्होंने अपना काम किया, पर कांग्रेस उनके केंद्रीय मंत्रियों के आने से छिंदवाड़ा जिले के अंदर उतना प्रभाव केंद्रीय मंत्रियों का मैंने तो महसूस नहीं किया। जिस हिसाब से सभाएं हुई, जिस हिसाब से भीड़ आगे थी, पब्लिक को उसमें आना चाहिए था, वो चीज नहीं आई। वही पुराना जैसा पैटर्न, अगर बड़ा मंत्री आ रहा है या केंद्रीय मंत्री आ रहा है तो लोगों को लेके आना है और उस हिसाब से। बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ हम रुक कर लेते हैं। वो उनके दावे और परसेंटेज क्या वो बताएंगे। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कहेंगे, मत प्रतिशत कई जगहों पर बढ़ा है, लेकिन आप महिलाओं के लिए पॉलिसीज की बात भी राकेश जी कर रहे हैं, मनोज जी कर रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि वोट परसेंट बढ़ा है और इसी के साथ वोटर्स और भी जागरूक हो गया है। नितिन जी, सबसे पहले अनादि टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी सर, कहिए। पारुल जी, मैं आपको एक बात बता दूं बहुत अच्छे से, ये जो मत प्रतिशत बढ़ा है ये बढ़ना ही था। ये शुरू से चली आ रही थी ये बात। जब हम चुनाव में काम कर रहे थे अपने जिले में और आसपास के जिलों से जब हमारा संवाद होता था तब पता लग जा रहा था कि ये मत प्रतिशत बढ़ेगा। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सन 2018 में जो हमारे विधानसभा चुनाव हुए उसमें मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह नकार दिया और माननीय कमलनाथ जी को और कांग्रेस को उन्होंने बहुमत दिया और कांग्रेस की सरकार बनी। 15 महीने बाद इन्होंने छल से, दल बल से अपनी सरकार गिरा दी, धन के बल से। तो उससे ये जनता में मैसेज गया, लोगों ने कमलनाथ जी पर अपना विश्वास जताया। और मध्य प्रदेश की जनता हो चाहे छिंदवाड़ा की जनता हो, मैं उस जनता को प्रणाम करता हूं। उस जनता ने अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, अपने जनमत की लड़ाई लड़ी, क्योंकि लोकतंत्र में धन बल और जन बल होता है और जन बल हमेशा धन बल से बड़ा होता है। ठीक है, यानी आपको लगता है कि वो उस वक्त जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसी मुद्दे को आपने छिंदवाड़ा में भुनाया और उसी की वजह से जो वोट परसेंट बढ़ा है, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में महिलाओं ने कमलनाथ जी के वचन पर विश्वास जताया। एक होता है घोषणा पत्र और एक होता है वचन पत्र। 42 साल से 43 साल से माननीय कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में है और मध्य प्रदेश की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों से लगातार सक्रिय हैं।
मध्य प्रदेश की जनता और छिंदवाड़ा की जनता ये जानती है कि कमलनाथ जी अगर कोई वचन देते हैं ठीक है मनोज जी, लेकिन वचन पर ही अगर भरोसा कर रहा है और जागरूक वोटर है तो वो हिमाचल के वचन पर भी बात करेगा जहां पर वैट बढ़ा दिया गया है। नितिन जी कमिंग बैक टू यू। नितिन जी प्लीज वेट। मनोज जी जी हाँ, देखिए निश्चित तौर पर बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बना रही है कि कर्नाटक के जो उप मुख्यमंत्री थे DK शिव कुमार, उनका एक बयान बड़ा चर्चाओं में रहा कि जो हमने गारंटी दी है उसको पूरा करने के लिए 50,000 करोड़ का हमको बजट चाहिएगा। हालांकि सवाल बीजेपी से भी पूछा जा रहा है कि अगर उन्होंने इतनी बड़ी घोषणाएं की हैं कि लाडली बहनों को 1250 रुपये महीने के अगर दिए जा रहे हैं तो उसका फंड कहाँ से होगा, क्योंकि जो प्रदेश में जो कर्ज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। भले सरकार ये कहे कि हमारा बजट जब दिग्विजय सिंह के ज़माने में 30,000 करोड़ था, अब वो 3 लाख करोड़ का हुआ है, लेकिन उसी अनुपात में आपके पास कर्ज बढ़ रहा है। उसी अनुपात में हम देख रहे हैं कि जो विकास के काम है वो ठप से हो रहे हैं। और जो ओल्ड पेंशन की बात कर रही है कांग्रेस, सिलेंडर की बात कर रही है, तो ये सवाल राजस्थान में भी पूछा जा रहा है कि ये पैसा आएगा कहाँ से, क्योंकि RBI की जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि जो ओवर वेटेड सरकारें हो रही हैं उसमें राजस्थान भी है, कर्नाटक भी है, मध्य प्रदेश भी उसी सूची में धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। तो सवाल यही कि अगर आप ये स्कीम्स ला रहे हैं तो उसकी फंडिंग कहाँ से होगी। दूसरी तरफ बीजेपी में हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहते हैं फ्रीबीज योजनाओं पर घोषणा पे रोक लगनी चाहिए, लेकिन वो खुद कह देते हैं कि प्रदेश देश के जो 85 करोड़ गरीब हैं उनको अगले 5 साल मुफ्त राशन दिया जाएगा। मिलेगा। तो सवाल ये उठता है कि ये फिर किस योजना में कटौती के बाद आप करेंगे, क्या सड़क में, बिजली में, पानी में, या और भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, सिंचाई का रकबा बढ़ाने की बात हो, स्कूलों की बात हो रही है। तो हमने देखा कई सारे स्कूल आज भी ऐसे पड़े हैं जिनमें टीचर्स नहीं है, बहुत सारे स्कूल और थाने ऐसे हैं जिनमें महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट्स नहीं है। तो ऐसे तमाम सारी चीजें जिसके सवाल पूछे जाना चाहिए। सोनू जी, सवाल तो ये पूछा ही जाना चाहिए कि जो आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं, फिर चाहे कांग्रेस करे या आपकी पार्टी करे, जो ओवरवेटेड स्टेट्स हो रहे हैं, RBI ने भी कह दिया है कि आप लोग पैसा लाएंगे कहां से जिन योजनाओं के बारे में खुद PM कहते हैं, फिर फ्री राशन की बात भी PM करते हैं। तो ये फ्रीबीज आपको लगता है कि क्योंकि पॉलिटिकल ट्रेंड अब बदला है कि आम आदमी पार्टी की पॉलिसीज को, फ्री वाली पॉलिसीज को पसंद किया है और अब सभी स्टेट में फ्री वाली पॉलिसीज को ही पसंद किया जाएगा? देखिए पारुल जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जैसे मेरे बड़े भाई नितिन भैया ने ये कहा कि जो मत प्रतिशत बढ़ा छिंदवाड़ा जिले में, मैं आपको ये बताऊं कि 4 से 4.25 लाख महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करा, क्योंकि कमलनाथ जी को पिछली बार 7 सीट दी गई थी और उन्होंने 15 महीने में ऐसा कोई काम नहीं करा छिंदवाड़ा जिले की जनता के साथ कि छिंदवाड़ा जिले की जनता उन्हें पुनः विश्वास करती और उनको अधिक वोटिंग देती। एक विषय तो ये हो गया, क्योंकि कमलनाथ जी अपना विश्वास खो चुके हैं छिंदवाड़ा जिले की जनता के ऊपर। दूसरा विषय आया काय का कि पैसे की व्यवस्था। ये भारतीय जनता पार्टी अगर कोई घोषणा करती है जनता के बीच में या कोई वादा करती तो उसको निश्चित आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए। हमारा 18 साल 20 साल का हमने सारी योजनाएं जो बोले थे उसको यथावत विधिवत तरीके से हम चला रहे हैं। लेकिन आप स्थिति राज्य की अलग थी ना सर। लेकिन अब चलिए मुद्दे पर वापस मैं आ रही हूँ। आपने जो बात रखी कि 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास थी और अब आप कह रहे हैं कि चूंकि 5 साल का कार्यकाल देखने के बाद अब ये मतदाता जो है आपकी तरफ गए हैं, लेकिन वोट परसेंट जो कहा जाता है, वरिष्ठ हमारे पत्रकार बताते हैं कि साहब जब वोट परसेंट बढ़ा, एंटी इनकम्बेंसी है, कम हुआ तो सरकार वही चाहिए। तो ये कितना यहाँ पर फिट हो रहा है, ये तो खैर नतीजे बताएंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ पारुल जी कि निश्चित छिंदवाड़ा जिले की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के 7 प्रत्याशी के ऊपर भरोसा करा है। पिछली बार चूंकि कमलनाथ जी ने युवाओं को 4,000 रुपए देने का कहा था, उनका 10 दिन में कर्जा माफी के लिए कहा था, अनेक प्रकार के झूठे वादे करे थे और 15 महीने में ऐसा किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं किया उन्होंने कि जो छिंदवाड़ा जिले की जनता। सोनू भाई, विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा में पूरी आंधी थी जब नरेंद्र मोदी की। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया तक चुनाव हार गए थे, तब भी छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस जीतती है। उसके बाद महापौर का चुनाव भी कांग्रेस का उम्मीदवार ही जीतता है। देखिए तो आप कैसे कह सकते हैं? इस विषय में मैं आपको ये बात बताता हूँ कि पिछली बार जब कमलनाथ जी जो 1-1 लाख वोट से जीतते थे यहाँ पे सांसद चुनाव, उनको भारतीय जनता पार्टी ने 37 में ले आई। हो सकता पिछली बार हमसे कोई गलती हुई, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी प्रकार की 7 सीट में कोई गलती नहीं करी। हम जनता के बीच में गए, हमारी लाडली बहनाओं के बीच में गए, किसान भाइयों के बीच में गए, युवाओं के बीच में गए और पिछले 40 साल का इतिहास लोगों को हमने बताया है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 7 की 7
सीट इस बार जीतेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। रही बात कमलनाथ जी की, तो कमलनाथ जी छिंदवाड़ा जिले की जनता में अपना विश्वास खो चुके हैं। ये देखेगा आने वाली 3 इसको तारीख लेकर को। हम चर्चा कर भी रहे थे कि जो जीत का अंतर है वो बहुत ज्यादा सीटों पर नहीं आया था, तो नितिन जी के पास इस बात को लेकर चलना चाहिए कि क्या वाकई आप ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है इस बार? नहीं, मैं नितिन जी के पास नितिन जी के पास जा रही हूँ। नितिन जी, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है क्योंकि मत प्रतिशत जो तो बड़ा है, लेकिन जीत का अंतर पिछली बार बहुत ज्यादा नहीं था सीटों पर। नितिन जी देखिए, मत प्रतिशत बड़ा है और जीत का अंतर भी पिछली बार छिंदवाड़ा विधानसभा में 26,000 वोट का था। वर्तमान में स्थिति यह है कि 15 महीने की जो कमलनाथ जी की सरकार थी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस दौरान माननीय कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, जिसको भारतीय जनता पार्टी लगातार नकारती रही। लेकिन स्वयं भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने इसको विधानसभा में स्वीकार किया कि 15 महीने में कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ। कमल पटेल कृषि मंत्री थे, उनका जवाब था बिजली देंगे। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। नहीं, मैं आपकी बात करेक्शन कर रहा हूँ कि ये आंकड़ा कमल पटेल जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, छिंदवाड़ा के प्रभारी, ये उन्होंने आंकड़ा दिया था और उन्होंने उसमें 50,000 का इजाफा और कर दिया था कि 27.5 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है। देखिए चलिए, 27.5 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी गई। अभी ये जो वोट परसेंट बढ़ा है, ये हमारा अति आत्मविश्वास नहीं है, ये हमारा आत्मविश्वास है कि माननीय कमलनाथ जी पर महिलाओं ने भरोसा जताया है कि नारी सम्मान योजना के अंतर्गत उनको 1500 रुपए प्रतिमाह मिलेगा और 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगी। ये ध्यान रखिएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, इस पर भी हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने भरोसा जताया। युवा वोटर्स ने भी आप पर भरोसा जताया है सर। नितिन जी जताया था, और अब ये नतीजे बताएंगे। मेरा सवाल सुनिए और उसके बाद मैं मनोज जी के पास जाऊंगी। वो इसलिए भी क्योंकि रोजगार को लेकर आज भी युवा पलायन कर रहा है। बेरोजगारी भत्ता आपने वादा किया, लेकिन सोनू जी कह रहे हैं मिला नहीं, और उसके बाद आप ही के क्षेत्र में आप सब कुछ विकास के दावे कर रहे हैं, लेकिन रोजगार इतना नहीं बढ़ा पा रहे कि पलायन रुक सके। ये भी तो युवा देख रहे हैं ना। नहीं हो रहा है, यहाँ से बिल्कुल पलायन नहीं हो रहा है। आप कभी छिंदवाड़ा आइए घूमने। CII, ATDC, FDDI स्किल सेंटर छिंदवाड़ा में है। जिस स्किल सेंटर की बात आज राज्य सरकार समय कम है, आप सवाल ले लीजिए। 12 साल पहले नितिन जी, पलायन से आशा ये है कि अगर छोटी छोटी मेडिकल फैसिलिटी के लिए नागपुर जाना पड़ता है, जो बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया वो नहीं है, मक्का के लिए जो मक्का के एक तरह से बड़ा केंद्र बन सकता था, या उससे जुड़े प्रोडक्ट के लिए छिंदवाड़ा, उसमें काम नहीं हो पाया है। देखिए शर्मा जी, आपको मालूम है कि शायद कमलनाथ जी ने अपने 15 महीने की सरकार में 1656 करोड़ का सिम्स हॉस्पिटल छिंदवाड़ा में दिया था। 1656 करोड़ का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वो इसी बात के लिए कि लोग यहाँ से इलाज कराने नागपुर न जाएं, बल्कि दूसरे जिले के लोग यहाँ आए। लेकिन उसमें भी आरोप ये लगे थे कि जितने बजट में 5 मेडिकल कॉलेज खुल सकते थे, उतना बजट एक अकेले मेडिकल कॉलेज के लिए दे दिया गया। ये भी आरोप लगे थे। मेडिकल कॉलेज के साथ साथ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की फैसिलिटी उन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड कराई। समय अब इजाजत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो किसान डिफाल्टर हुए हैं वो कमलनाथ जी को जवाब दे देंगे छिंदवाड़ा जिले के, जो उन्होंने किसानों को डिफाल्टर बनाया। चलिए, वादे दावे अब इन सब चीजों के साथ, क्योंकि अब वोटर्स अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, मतदान हो चुका है मनोज जी, और जाहिर सी बात है अब छिंदवाड़ा में क्या चेंज होता है, ये ट्रेंड जो लगभग वोटर्स ने सेट कर रखा है मत प्रतिशत वाला, इसमें कोई बदलाव देखने को आप मान रहे हैं कि मिलेगा? या देखिए, निश्चित तौर पर इसका नतीजा तो 3 तारीख को ही लगेगा, पता चल पाएगा कि आखिर में वोटर ने क्या सोच के वोट किया है। लेकिन जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है छिंदवाड़ा का भी, तो मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस के लिए सातों की सातों सीट जीतना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सत्ता का महासंग्राम देख रहे थे आप, जिसमें हम छिंदवाड़ा के मत प्रतिशत को लेकर विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे थे, और आकलन ये किया जा रहा है कि हो सकता है कुछ बदलाव भी हो, लेकिन वोटर के दिल में क्या है वो ईवीएम में जा चुका है, और ईवीएम खुलेगी 3 तारीख को, तब पता चलेगा कि वोटर ने क्या तय कर रखा है। फिलहाल मत प्रतिशत जो बड़ा है, उसके लिए ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की इस ताकत में मतदाताओं ने अपनी पूरी भागीदारी दर्ज कराई है, लेकिन ओवरऑल किसके पास क्या आया ये 3 तारीख बतलाएगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।